प्रॉफिट्स एंड कैश बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम, एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक हो गया और एक कैश फ्लो एक अलग हो गया. तो किस पे फोकस करना चाहिए एक बिजनेस को, एंड क्या देखना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई आस्क यूजुअली कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ बिजनेस टॉप लाइन के लिए कि बॉटम लाइन के लिए है. आंसर इज बॉटम लाइन. जबकि लॉट ऑफ पीपल भूल जाते हैं फोकस पूरा टॉप लाइन पे होता है. स्टार्टअप इकोसिस्टम. एंड देन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड मनी. ऐसे अब बताओ बिजनेस किसके लिए चलता है, प्रॉफिट बनाने के लिए चलता है कि पैसे बनाने के लिए चलता है? And I say, first of all, when I ask you top line or bottom line, when you're doing a training program for a mixed audience, including sales people भी बैठे हैं, कभी कभी सेल्स वाले थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं when you say business about bottom line. उनका काम तो सेल्स है. And then we tell them, यार ऐसा नहीं बोल रहे कि टॉप लाइन ज़रूरी नहीं है. टॉप लाइन भी ज़रूरी है, क्योंकि टॉप लाइन के बगैर तो बॉटम लाइन हो ही नहीं सकती. बट जब बॉटम लाइन पे एम्फेसाइज करते हैं, बोलने का मतलब ये है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी टॉप लाइन. अगर ये कप जो हम 100 में बना के 150 में बेचते हैं, अगर आप 100 में या 90 में बेचने लोगे तो सेल तो बहुत बढ़ जाएगी ना, बट 90 रुपये का बेच के फ़ायदा नहीं है. सो टॉप लाइन वो होनी चाहिए जिससे बॉटम लाइन पॉजिटिव हो. बट इफ़ यू से बोथ आर इंपॉर्टेंट, आई एग्री विद यू. सिमिलरली व्हेन यू आस्क देम प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है कि कैश, यहाँ अगर आप बोलोगे बोथ, आई विल अग्री even more forcefully. तो मैं हमेशा कहता हूँ सक्सेसफुल बिजनेस 2 पिलर पे खड़े होते हैं. पिलर नंबर 1, एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट. अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो आपने आधा बैटल जीता है. दूसरा पिलर है एबिलिटी टू मैनेज कैश फ्लो. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है? दोनों. प्रॉफिट बनाना आता है, कैश फ्लो संभालना नहीं आता, यूल स्टिल गेट इनटू सीरियस ट्रबल. एंड देयरफॉर इनफ, मैंने बार बार बोला कि एवरीबडी शुड टेक फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजंस. हु एवरीबडी? जो अपने आप को नॉन फाइनेंस कहते हैं. अब क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजन? एनी डिसीजन दैट इज टेकन आफ्टर स्टडिंग, उसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन पे क्या होने वाला है और उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो पे क्या होने वाला है, दैट डिसीजन इज़ अ फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजन. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी में फाइनेंशियली इंटेलिजेंट डिसीजन लेंगे, तब वो कंपनी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट कंपनी होगी, एंड विच शुड बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. ठीक है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्पोक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट, अगेन मार्जिन्स एंड ऑल. बिफोर वी मूव ऑन टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनीथिंग एल्स? तीसरा एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट. समटाइम्स इन अ लाइट वे आई ऑलवेज से कि हम बार बार बोलते हैं बॉटम लाइन बहुत ज़रूरी है, मगर बॉटम लाइन से ज़्यादा ज़रूरी एक सेमी बॉटम लाइन है. एंड सेमी बॉटम लाइन बोलते हैं नेट प्रॉफिट को. सेमी बॉटम लाइन वुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड आई थिंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इवन नेट प्रॉफिट. व्हाई डू यू से सो? बिकॉज बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो ऑपरेशन से आना. बाकी तो बॉटम लाइन के लिए तो थोड़ी दूसरी चीज़ें भी पिक्चर में आ जाती हैं. नॉन ऑपरेटिंग तो फ्रीक होती हैं. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स माइनस करने के बाद जो बॉटम लाइन आती है वो तो इस साल हुआ, अगले साल नहीं होगा. दे नॉट पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस. कंसिस्टेंसी तो ऑपरेशन से आएगी ना. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड कभी कभी बॉटम लाइन तो हम टैक्स प्लानिंग के लिए भी कभी कभी कुछ कर देते हैं चीज़ें. आपने मशीन खरीदी थी 100 करोड़ की, उसको यूज़ किया, डिप्रिशिएट हुई, 90 की हुई, 80 की हुई, 60 की हुई, 15 की हो गई, अब चल नहीं रही. बैलेंस शीट में है मगर बैकयार्ड में पड़ी है, पीस ऑफ जंक है, आईसोर है, एक्सपेंसिव रियल एस्टेट कंज्यूम कर रही है पड़ा हुआ. कोई जंक डीलर ने बोला मेरे को दे दो, 5 करोड़ देता हूँ, ले जा. कचरा उठा के ले गया, रियल एस्टेट क्लियर कर गया और 5 करोड़ दे गया. लेकिन 15 करोड़ की चीज़ 5 में दी ना. बुक्स में, मतलब ये सब करके टैक्स में भी बच जाए. ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन टू सेव टैक्सेस में भी. बॉटम लाइन कम हो गई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फर्क नहीं पड़ा ना. ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के एग्जांपल्स दे सकते हो? ये हर साल थोड़ी आपके पास ये मशीन होगी ऐसे बेचने के लिए. इस साल थी, अगले साल नहीं थी. तो लॉस आपने कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया था या ज़मीन खरीद ली थी कहीं, अब नहीं चाहिए, बेच दी, अप्रिशिएट हो गई है.
अरे इस साल हुआ अगले थोड़ी होगा. ऑपरेटिंग आइटम का क्या होता है, आप मुझे पिछले 5 साल का फिगर दो, मैं ग्राफ बना के विथ रीजनेबल एक्यूरेसी अगले 3 साल के नंबर दे सकता हूँ. नॉन ऑपरेटिंग के थोड़े कोई पैटर्न होता है. तो इट बिकम्स अ स्क्यूड पिक्चर. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.